वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, कल कहाँ तक हो गया था पढ़े? कितने क्वेश्चन हो गए थे, एक बार बताना आप लोग। कितने क्वेश्चन हो गए थे कल? ट्यूशन कहाँ तक हो गए थे कल, ये बताओ। 6 तक हो गए थे, ओके। 7 वाला क्वेश्चन देखिएगा। किसी बिंदु O पर 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त बनाइए। इसमें 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दो त्रिज्याएं OA व OB की रचना करके ए व बी पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो परस्पर टी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ATP को मापिए। ATP नहीं है, पांचवा क्वेश्चन नहीं हुआ कल। चलो पांचवे क्वेश्चन को देखो पहले। जब पांचवा नहीं हुआ तो पांचवे को देखो फिर। पांचवा क्वेश्चन देखो। एक 13.1, वो 13.1 नहीं है, उसको 3.1 कर लो। वो 13.1 नहीं है, उसको 3.1 कर लो। एक 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्ग में एक 2.3 सेंटीमीटर की जीवा काटिए और उसके दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। ठीक है। आपको 3.1 सेंटीमीटर का क्या बनाना है? वर्ग बनाना है। तो आपको पता है, सबसे पहले आप 3.1 देखो, मैं समझा रहा हूँ, पहले उसको समझो, उसके बाद बनाना है। 3.1 सेंटीमीटर का मैंने क्या बना दिया है? एक त्रिज्या बना दी है। और इस पे आकार को यहाँ रखा, पेंसिल को यहाँ रखा, इसको घुमा दिया और मैंने क्या बना दिया? वर्ग बना दिया है। ठीक है। फिर क्या करेंगे? इतना काम करने के बाद फिर क्या करेंगे? आप प्रकार को 2.3 खोलेंगे। कितना सेंटीमीटर खोलेंगे? प्रकार और पेंसिल को 2.3 सेंटीमीटर खोलेंगे। प्रकार को यहाँ रखेंगे। प्रकार को यहाँ रखेंगे और आपने 2.3 सेंटीमीटर खोला था, वो एक कट कर देना है यहाँ पे। कट करेंगे तो इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। आपको पता चल जाएगा कि ये जो जीवाई है, ये वाली जीवा, ये 2.3 सेंटीमीटर की है। बात समझ में आ गई होगी। इतना एक बार बनाओ जल्दी से लेके। डन, वेरी गुड। इतना बना लिया होगा सबने।
हाँ, अब देखो, अब क्या करेंगे, इस जीवा के, ये जीवा ये है, इसके दोनों सिरों पर, पी पर और क्यू पर स्पर्श रेखा की रचना करेंगे। तो क्या करेंगे, अपने को ये पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होते हैं, तो त्रिज्या आपकी ये है, त्रिज्या आपकी ये है, इस पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। त्रिज्या पे बनाएंगे, जीवा पे नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना। त्रिज्या पे 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, प्रकाश को खोलेंगे और या थोड़ा बहुत खोलेंगे, आधा या आधे से कम या आधे से कितना भी खोल सकते हैं, अपने हिसाब से डायग्राम साफ करना चाहिए। आधा खोल लो, आधे से कम खोल लो, आधे से ज्यादा खोल लो, कितना भी खोल सकते हो। आधा खोलने का लगभग एक कट यहाँ किया 60 डिग्री का कोण, दूसरा कट किया 120 डिग्री का कोण, इस पे यहाँ कट करेंगे, इसको यहाँ कट करेंगे, तो ऐसे आएगी एक रेखा। अब ऐसे अपन यहाँ पे भी करेंगे, कट करेंगे, कट 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 और इसको इससे जोड़ कर देंगे। कुछ इस तरीके की स्पर्श रेखा आएगी। चलो देखिए फटाफट बनाओ।
ये रचना के बिंदु भी लिख लो। यहाँ तक नोट कर लिया गया, डायग्राम बन गया इसी टाइप का बना हुआ डायग्राम। ये तुम लोग कमेंट करो, देखिए यहाँ तक पूरा काम कर लिया क्या? यस, ओके। विशाल यादव डन सर, ओके। और किरण, विशाल, सपना, सानिया, वेरी गुड। चलते हैं आगे। जिसने नोट नहीं किया है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। सातवें क्वेश्चन में आता है यहाँ पे, छठा आपने कर लिया होगा। सातवें पे आते हैं, सातवां क्वेश्चन देखेंगे सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक में। किसी बिंदु O पर 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त बनाइए। इसमें 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दो त्रिज्याएं OA व OB की रचना करके ए व बी पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। परस्पर टी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कोण ATP, ATP नहीं है, वो ATP करेगा उसको। आपकी बुक में ATP लिखा हुआ है, वो ATP नहीं है, ATP का ये गलत है, ये करेगा उसको। ठीक है, लास्ट में लिखा हुआ है ATP की माप लीजिए ऐसे नीचे। हाँ, देखिए कैसे करेंगे अपन। आपको 2.4 देखो, पहले समझ लो उसके बाद करना है। 2.4 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे और एक बार बना देंगे। वर्त बनाने के बाद फिर क्या करेंगे? ये आपका हो गया, ये आपका हो गया है। आपकी दूसरी एक त्रिज्या है, उस त्रिज्या के मध्य उस त्रिज्या के मध्य 60 डिग्री का कोण। तो अपन क्या कहेंगे? थोड़ा ही खोलना, आधा या आधे से कम ही खोलना, डायग्राम अच्छा मिलेगा। ठीक है, ज्यादा खोलो तो डायग्राम अच्छा मिलेगा, सुंदर। थोड़ा सा खोलो, इसको कट कर दो, ऐसे घुमा दो। घुमाने के बाद जो पहला कटाएगा वो 60 डिग्री का कोण होगा, यानी कि ये 60 डिग्री का कोण बनेगा। इसको मिलाएंगे तो पहले कट में
इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये आपकी त्रिज्या OP हो गई। अब सुनो मेरी बात, ये 60 डिग्री का कोण हो गया। आपको इस बिंदु पे और इस बिंदु पे दो स्पर्शरेखाओं की रचना करनी है। तो वही काम करेंगे जो पहले करके आ रहे हैं। ये गया काट 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 और इसको इससे ड्रॉ कर देंगे। जब भी ऐसे करेंगे काट 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 और इसको इससे ड्रॉ कर देंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। ये 60 डिग्री का कोण है। इतना काम करो जल्दी से बेटे। चाप को छोटे बना देना थोड़े से, ताकि डायग्राम सही बनेगा। चाप को थोड़े छोटे बना देना। बड़े बनाओगे तो भी डायग्राम में सही बनेगा, लेकिन वो दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा। ये आपकी 2.4 सेंटीमीटर का है। डायग्राम बना लिया है। यस और नो में कमेंट करो कि डायग्राम बना लिया क्या।
डायग्राम बना लिया तो ये नोट कर लो चित्रानुसार। ये लिख लो साहब, फिर समझाते हैं इसको।
हो गया सबका? ओके, अब समझो इसको एक बार। चित्रानुसार, चित्र के अनुसार, चित्रानुसार, चित्र के अनुसार ए ओ बी टी ए क्या है? चतुर्भुज है। ए ओ बी टी, ए ओ बी टी की चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है 360 डिग्री। तो मैंने कोण कौन से लिखे हैं? कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी टी प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण ए टी बी। पहले दोनों को लिख दिया, इसको लिख दिया, चारों का 360, इसका मान 60 है, इसका मान 60 है, सॉरी इसका 90 90 60, ये याद करना है। 90 90 180 और 60 240, 80 240 पर चला गया माइनस का 80 लिखा हुआ 120। आपको ये याद करना था कौन सी माप कीजिए, रचना करनी है। रचना में क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम 2.4 सेंटीमीटर की जाली पे एक वर्ग बनाया जिसका केंद्र है ओए में ओए में ओबी के मध्य 60 डिग्री की कोण की रचना की। बिंदु ए और बी पर 90 डिग्री की कोण की रचना की। अर्थात कोण एसी बराबर 90 तथा ओबी बराबर 90 डिग्री। वही ए और बी पर आपने 90 डिग्री के कोण की रचना की। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण की डिग्री 90 डिग्री है। ओ ए सी, इधर वाला 90 डिग्री की तरफ होगा, इधर वाला 90 डिग्री की तरफ होगा। ओ ए सी ओ बी की दोनों कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। सीए और ईबी को बिंदु एफ और बी पर बनाया। सीए 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 और ईबी को बिंदु कहां पर बनाया? एफ पर, सॉरी एफ और डी नहीं, डी पर एफ लिखेगा, डी पर एफ पर बनाया, उल्टा लिखेगा, बिंदु डी पर एफ पर बनाया। दोनों स्पर्शरेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु P प्राप्त होता है। सीएडी पर ईबी एफ दो अभिष्ट स्पर्शरेखाएं प्राप्त होती है। क्या अभिष्ट स्पर्शरेखा है? बात समझ में आ गई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो आज के क्वेश्चन में क्या है, बात को समझना, पहले मैं बोल रहा हूं। देखिए 8वां प्रश्न है, एक 13.2 नहीं है, वो 3.2 है। 13.2 को 3.2 कर लेना। ठीक है, 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त कीजिए, उस पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचिए कि वे परस्पर 70 डिग्री का कोण बनाती है। अब मेरे को ऐसे बताओ, जो दो स्पर्श रेखाएं हैं उनके बीच में कोण कितने डिग्री का है? 70 डिग्री का है। किसके बीच में कोण है? स्पर्श रेखाओं के मध्य में कोण है। किसके मध्य में है? स्पर्श रेखाओं के मध्य में है। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपके पास ये आया, ये स्पर्श रेखा, ये 70 डिग्री का कोण है, ये आपका 90 होता है, ये आपका 90 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होगा। 90 90 180 आ गया। अब इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अगर ये 70 डिग्री है तो बताओ ये कितना होगा? ये वाला 110 का होगा नहीं होगा? बात समझ में आई नहीं आई? केंद्र पे कोण 110 का होगा नहीं होगा? यस। कहने का मतलब कि बाहर 70 डिग्री का कोण है, अंदर कितने का हो जाएगा? 110 का हो जाएगा। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में अलग था। इससे पहले वाले में 60 अंदर का दिया हुआ था, त्रिज्याओं के मध्य 60 डिग्री का कोण दिया हुआ था। स्पर्शरेखाओं के मध्य कितना आ गया था? 120 आ गया था।
क्यों? क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, 90 90 180 60 120 190 180। ये बात समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब अंदर कोण का और बाहर कोण का ध्यान रखना है। कौन सा कोण दिया हुआ है, बाहर का दिया हुआ है या अंदर का दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग एक बार एग्जांपल नंबर 3 निकालो, मैं समझा रहा हूं पहला कैसा है क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 3 निकालेंगे। उसमें मेरे को ये बताओ, इस स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण दिया हुआ है या त्रिज्याओं के मध्य कोण दिया हुआ है? अंदर दिया हुआ है या बाहर दिया हुआ है कोण? पढ़ के बताओ, अंदर दिया हुआ है या बाहर दिया हुआ है? नहीं आया समझ में? अंदर दिया हुआ है और एक का अंदर आया दिया हुआ है कोण, कितने डिग्री का कोण दिया हुआ है? हाँ, तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें अपन, अंदर कितने डिग्री का कोण होगा? 100। हाँ, इससे पहले वाले में मतलब एग्जाम्पल नंबर आपका जो कौन सा वाला एग्जाम्पल नंबर 3 में अंदर दिया हुआ कोण कितने डिग्री का कोण दिया हुआ है? बताओ कितने का दिया हुआ है? 120 का। बाहर कितने का बनेगा? 60 का बन जाएगा। हाँ, चौथे एग्जाम्पल में बाहर दिया हुआ है 80 डिग्री का। चौथे एग्जाम्पल में बाहर 80 डिग्री का दिया हुआ है, अंदर कितने का बन जाएगा? 100 डिग्री का। तो देखिए अपन कल करेंगे वो क्वेश्चंस, ठीक है? 8वां 9वां क्वेश्चन अपन कल करेंगे और एग्जाम्पल तीनों हो जाएंगे, दूसरा तीसरा चौथा तीनों एग्जाम्पल हो जाएंगे। कल अपन नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है? और मैं आप तो बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।